मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक का क्लास ले रहे थे। इसमें 2-3 क्लास हो गई है जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं और लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास में एग्जाम्पल भी पढ़े थे और टेबुलर फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वो टेबल जो था वो काफी इम्पोर्टेंट था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो टेबल था वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वो टेबल को अच्छे से समझना है और बहुत ही सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ही सिंपल टेबल है और उस टेबल को बहुत ही अच्छे से समझना है, जिससे क्या हो जाएगा, टेबल को समझ लेने के बाद क्या होगा, क्वेश्चंस काफी इजीली बनेगा, काफी ही इजीली बनेगा और तुरंत मूल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को देखते ही जो है, किसी तरह से अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो देखते ही ब्रेन में हिट करेगा या देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो जो क्वेश्चंस है मूल कॉन्सेप्ट क्या है और तुरंत इजीली काफी फास्ट बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, कहने का मतलब यही। ठीक है। और पिछली क्लास में हम लोग ये मोल इन टर्म्स ऑफ मास में को समझे थे, उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखे थे। तो अभी हम लोग जो है कुछ 1-2 एग्जाम्पल को और देखते हैं, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं। ठीक है। वो क्या है, जैसे मोल इन टर्म्स ऑफ मास में क्या था एग्जाम्पल, मोल इन टर्म्स ऑफ मास में क्या था कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होगा ग्राम में, उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। इसके जगह पे हम लोग एक और चीज पढ़े थे, मोल इन टर्म्स ऑफ इसके जगह पे हम लोग क्या पढ़े थे, एक और उसी चीज को एक और तरीके से समझे थे, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। इसको एक तो ये पढ़े थे कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 23 पार्टिकल्स इन ग्राम, ऐसे पढ़े थे। ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल इन टर्म्स ऑफ क्या, मास। ये देखे थे इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। वेट या मास को, वेट और मास में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में एक ही हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लेते हैं मास या वेट, बहुत ही कम लेते हैं, इसलिए वेट भी बोल देते हैं और मास भी बोल देते हैं। वैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वेट क्या होता है, वेट एक तरह का फोर्स है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स है। जबकि मास क्या है, मास जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर का क्या है, प्रॉपर्टी है। ये जो मास होता है और मैटर का प्रॉपर्टी कह लीजिए या कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी बोल सकते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इन होल मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपोजिशन है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन उस पूरे मैटर में जो है, उस पूरे मैटर को डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, हम मास कहेंगे। ठीक है। तो लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है बात, ये वेट और मास तो बात अलग अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि मास बहुत ही कम लेते हैं। तो मास बहुत कम लेते हैं इन द सेंस कि वेट कम लेते हैं, तो वेट कम लेते हैं तो इसलिए उसको मास भी बोल देते हैं और वेट भी बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन वेट जो होता है, वेट एक तरह का क्या होता है, फोर्स, जो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ठीक है। mg को ही क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन केमिस्ट्री में दोनों वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। इसके लिए कोई वो
दिक्कत की बात नहीं है, यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में बात अलग हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट में देखते हैं। ये हो गया, तो ये पढ़े थे, उसके बाद ये पढ़े थे, एक इसी चीज को दूसरे वर्ड में क्या पढ़े थे, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, फॉर्मूला वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम is called 1 mole, 1 mole in terms of मास। ये पढ़े थे, तो ये दो डिफिनीशन पढ़े थे, और इस पे बेस्ड जो है क्या है कि 2 4 5 एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, ये बात है। हम लोग आते हैं सीधा एग्जाम्पल पे कि क्या क्या पिछली क्लास में देखे थे और समझे थे। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे इस पे, लेकिन बहुत सारा बात जो है पिछली क्लासेस में हम बोले थे, अभी तो हम वो नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है। तो सीधा एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या था एग्जाम्पल, 1 मोल, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ, मान लेते हैं NaOH है, 1 मोल ऑफ NaOH। तो इसमें हम लोग क्या समझे थे कि ये तो तीन तरह के एलिमेंट से बना है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो देखते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ Na प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ क्या, हाइड्रोजन। ये देखें, तो यहाँ पे एक चीज और हमको समझाना है, बात जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये 1 मोल NaOH है, NaOH तो कंपाउंड है जो 3 तरह के एलिमेंट से बना है, और 3 टाइप के यहाँ पे एटम्स भी हैं। तो 1 मोल अगर इसको लेते हैं 1 मोल, तो ये जो वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, ये भी क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, लेकिन किस में होगा, इन ग्राम। सारा का सारा किस में होगा, ग्राम में होगा। सारा का सारा क्या होगा, ग्राम में होगा। ये भी क्या होगा, ग्राम में। और जब ये ग्राम में है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 1 मोल एटम का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। दिस इज द वेट ऑफ या मास ऑफ, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल Na। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल Na हो जाएगा। तब तो मास ऑफ 1 मोल है, तब तो इसको हम लिखते हैं 23 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो है ये है, क्या है ये, एटॉमिक वेट ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये एक्चुअली मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन है, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन। तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन हो गया, तो ये कितना होता है, कितना के बराबर होता है, तो 16 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल मास है, 1 मोल यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, 1 मोल यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब ईवी क्या है, ईवी 1 मोल हाइड्रोजन है। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल क्या, हाइड्रोजन। तो इसका मास कितना होगा, 1 मोल का 1 ग्राम हो, 1 ग्राम हो। तो ये बात इंपॉर्टेंट था समझाना कि 1 मोल अगर NaOH ले रहे हैं, उसमें जो सोडियम होगा वो भी 1 मोल होगा, ऑक्सीजन होगा वो भी 1 मोल होगा, और हाइड्रोजन होगा वो भी 1 मोल होगा, लेकिन एलिमेंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा वो। अब एटॉमिक फॉर्म में होगा तो इसीलिए इसका जो मास हो गया वो 23 ग्राम हो गया, इसीलिए इसका 16 ग्राम हो गया। कोई एक एटम का मास 23 ग्राम नहीं हो सकता है, ये 1 मोल एटम का मास 23 ग्राम है। ठीक है, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम भी लिख सकते हैं, एटम ऑफ सोडियम लिख सकते हैं। मास ऑफ 1 मोल क्या है, एटम ऑफ ऑक्सीजन से लिख सकते हैं, एटम ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे।
एटम ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। वहां पे यहाँ पे 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 1 मोल एटम का मास है इतना। यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम के 1 मोल एटम जो होगा उसका मास हो जाएगा 23 ग्राम। इसमें जो हो जाएगा ऑक्सीजन का मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये 1 मोल एटम हाइड्रोजन का जो होगा मास वो 1 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा। यहाँ पे 1 मोल सोडियम का जो मास होगा वो 23 ग्राम हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इस तरीके से समझना है तब बात काफी इजी हो जाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। तो देखते हैं और एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है 1 मोल CO2 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक वेट इन ग्राम ऑफ क्या, ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम, सॉरी यहाँ पे 2 ही है, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे तो बस यही है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहाँ पे हमको ये समझाना है कि ये एटॉमिक वेट इन ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो है वेट ऑफ या मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, ये समझने की बात है। और ये जो है वेट या मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 है तो मल्टीप्लाई तो 2 से कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल एटम हो जाएगा, 2 मोल एटम हो जाएगा, 2 मोल एटम हो जाएगा और इसी का मास होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ 2 मोल एटम या वेट ऑफ 2 मोल एटम। तो ये होगा, अब ये हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, वेट या मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 1 मोल है तो 1 मोल कार्बन का कितना 12 ग्राम हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1 मोल का 16 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये तो 12 ही हो गया। अब ये कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। दैट मीन्स क्या, कितना होगा 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 12 कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो गया, सॉरी 32 और 12 कितना हो गया 40 नहीं 44 ग्राम हो गया, सॉरी 44 ग्राम हो गया। ठीक है, 44 ग्राम हो गया। तो ये जो 44 ग्राम आ गया है ये 1 मोल CO2 का कितना हो गया, ये क्या है 1 मोल CO2 का मास है। तो ये 1 मोल ही कहलाएगा, 1 मोल, लेकिन इन टर्म्स ऑफ 44 ग्राम इज द 1 मोल, 1 मोल इसको हम 1 मोल कहेंगे, लेकिन किसके टर्म में कहेंगे, मास के टर्म में कहेंगे। ये क्या कहलाया 1 मोल, 1 मोल ही कहलाया इन टर्म्स ऑफ मास। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसको भी 1 मोल कहते हैं। और इसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या जो भी पार्टिकल्स होगा से एन नंबर के बराबर पार्टिकल्स होगा वो भी 1 मोल ही कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये भी 1 मोल हो गया, और इसमें जो पार्टिकल्स होगा पार्टिकल्स होगा पार्टिकल्स होगा, और तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी 1 मोल ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा 1 मोल ही कहलाएगा, 1 मोल। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर
ये इंपॉर्टेंट बात है। ये नंबर के टर्म में 1 मोल कहलाया Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये इतना पार्टिकल्स होगा, तो ई भी 1 मोल ही कहलाया और ई भी 44 ग्राम भी 1 मोल ही कहलाया। तो दोनों 1 मोल कहलाया, लेकिन ये जो है नंबर के टर्म में 1 मोल है और ये जो है मास के टर्म में 1 मोल है। तो समझने की बात ये है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मोल कॉन्सेप्ट का ये सब चीज जो अब आ रही है, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और सिंपल बात है, समझने की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग जो है मोल इन टर्म्स ऑफ मास में आगे 3 जो है मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। 3 मोल इन टर्म्स ऑफ मास में पढ़ तो हम लोग रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अब इसमें जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी बोले थे, पहला क्या, फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट, सेकेंड मोल कॉन्सेप्ट फॉर क्या, कंपाउंड, और थर्ड में क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट फॉर रेडिकल। ठीक, ये अब ये इस तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, तब जाकर के मोल इन टर्म्स ऑफ मास फिनिश्ड होगा और अच्छे से समझ में बात आ जाए। तो ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट को क्या करना है, स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल। क्या है सिंपल, देखते हैं। फर्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट। देखते हैं क्या है मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट। तो जो बताया जा रहा है उस बातों पे ध्यान देना है कि ये है क्या। सबसे पहली बात, ये एलिमेंट का मोल कॉन्सेप्ट है या एलिमेंट के लिए मोल कॉन्सेप्ट है। तो एलिमेंट के लिए मोल कॉन्सेप्ट अलग होता है, कंपाउंड के लिए मोल कॉन्सेप्ट अलग होता है और रेडिकल के लिए मोल कॉन्सेप्ट अलग होता है। अलग कहने का मतलब अलग उसका कॉन्सेप्ट होता है। मोल कॉन्सेप्ट तो एक जो टॉपिक है वो तो है ही, लेकिन ये तीनों के लिए अलग अलग जो समझने की बात है, तो उसको अलग अलग अगर हम समझते हैं तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर कंपाउंड, मोल कॉन्सेप्ट फॉर रेडिकल होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट क्या होता है या एलिमेंट के लिए मोल कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं, फिर कंपाउंड के लिए मोल कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं, फिर रेडिकल के लिए मोल कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं एलिमेंट के लिए मोल कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। तो देखने समझने की बात है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। वन मोल, वन मोल रिलेशन, सीधा पहले हम लोग रिलेशन डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर बातों को समझेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। फॉर्मूला तो जरूर ही जानेंगे। फॉर्मूला कोई भी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला जो है स्किप नहीं किया जाएगा। हर चीजों का, हर बातों का जो भी जहां जहां फॉर्मूला होता है वहां वहां सब बात, सारा फॉर्मूला बताया जाएगा। किसी भी फॉर्मूला को स्किप हम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे रिलेशन से। रिलेशन से क्वेश्चन बनने लगेगा तो बहुत फास्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखते हैं, रिलेशन को देखते हैं। वन मोल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट, वन मोल ऑफ एलिमेंट is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, 23 atoms is equal to atomic weight, atomic weight in ग्राम। किसका, इसी एलिमेंट का इसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट इन ग्राम में ले लेंगे।
तो ये एक तरह का रिलेशन हो गया एलिमेंट के लिए जो मोल कॉन्सेप्ट है, या एलिमेंट का जो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उस एलिमेंट में के मोल कॉन्सेप्ट में ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन से हम लोग सीधा का सीधा क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अभी जल्दीबाजी नहीं करना है, अभी और थोड़ा सा और अच्छे से इसको रिलेशन को समझना है। ये हो गया, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है जो एक्स है, ठीक है। 1 मोल हम ऐसे लिए हैं, ठीक है। 1 मोल एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये Na एटम्स हो जाएगा, Na एटम्स। अब Na एटम्स हो गया। दूसरी बात आगे, Na एटम्स के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इन ग्राम होगा। Na एटम्स ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम ऑफ एक्स, ठीक, या एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इन ग्राम, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इन ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि इसके एलिमेंट के मोल का नाम होता है ग्राम एटम। तो यहाँ पे जो होगा वो सब कहलाएगा 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या है, ये एलिमेंट के मोल का नाम है। टेबुलर फॉर्म में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें साफ साफ हम बताए थे कि एलिमेंट के मोल का नाम क्या होता है, कंपाउंड के मोल का नाम क्या होता है, और रेडिकल के मोल का नाम क्या होता है। तो ये सब चीज हम लोग जो है देखे थे, बहुत ही अच्छे से देखे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक, ये रिलेशन है। अब यहाँ से एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 1 मोल एलिमेंट जो हो गया, इतना एटम्स हो गया। अब एटम्स यहाँ पे क्या, ये जो एटम्स है, एटम्स क्या है, क्यों हम एटम्स लिखे, क्यों इसलिए लिखे कि एलिमेंट के बेसिक यूनिट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो इससे पहले हम इतना नंबर देते थे और उसके बाद पार्टिकल्स लगा देते थे। अब पार्टिकल्स का भी नाम है, तो ये जो हो गया एलिमेंट्स के पार्टिकल्स का नाम है एटम्स। क्यों भाई, तो एलिमेंट्स क्या है, एटम से ही तो बने होते हैं, इसीलिए एलिमेंट के बेसिक यूनिट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अब एवोगाड्रोस नंबर के बाद जो है पार्टिकल्स नहीं लिख करके एटम्स लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, बेसिक यूनिट पार्टिकल ये हो गया। फिर दूसरी बात, ये एटॉमिक वेट हम क्यों लिए, तो एटॉमिक वेट इसीलिए कि एलिमेंट के फॉर्मूला वेट का नाम होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया कि एलिमेंट के फॉर्मूला वेट का नाम होता है एटॉमिक वेट, और उसको किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा एक और स्टेप्स आगे जाकर के हम लोग समझने का कोशिश किए हैं। कोई एलिमेंट है जो एक्स है, ठीक है, अब वो 1 मोल लिया गया है। तो 1 मोल एलिमेंट एक्स बराबर या इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, तो Na एटम्स ऑफ एक्स हो सकता है। ये एक्स के Na एटम्स के बराबर हो गया। Na मतलब यही एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो गया, ठीक है, यही है, ये एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो गया। दूसरा, ये इक्वल होगा एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इन ग्राम। अब जो एलिमेंट एक्स है उसका एटॉमिक वेट को ले लिए ग्राम में, तो वो भी 1 मोल कहलाए। अब इसके मोल का नाम हो गया ग्राम एटम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द नेम ऑफ मोल। ये क्या है, नेम ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा इसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा दे देगा ग्राम एटम या ग्राम एटम की मास। जो भी हम लोग जितने भी नाम होता है एलिमेंट के मोल का नाम, वो सारे हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है।
ग्राम एटम हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, तो दो ही होता है वैसे, लेकिन और कंपाउंड के लिए तो और 3-4 होता है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में GAM भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो इस तरीके से ये बात हो गया। अब ये जो रिलेशन हम पढ़े हैं, इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस बनाने में। सीधा का सीधा यही रिलेशन यूज होगा क्वेश्चंस बनाने में। ठीक, तो अब हम लोग जो है कुछ पहले कुछ 2-3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ और बातें पढ़ेंगे, तब क्वेश्चंस देखेंगे। सीधा क्वेश्चंस हम लोग क्या है देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस रिलेशंस को क्या करते हैं, यहीं पे अभी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बनाना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखते हैं 1 मोल कैल्शियम। अब है कि एलिमेंट का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो भी है एलिमेंट, उसके उसको क्या एग्जाम्पल के तौर पे लेके, एग्जाम्पल को लेके, और तब हम लोग जो है समझेंगे कि मोल, उसका मोल का कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू एटम्स ऑफ क्या, कैल्शियम। एटम्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, इसका होगा, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होगा, लेकिन किस में होगा, ग्राम में होगा। समझने की बात है, ये सब का सब क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, और कितना अच्छा ये रिलेशन एक क्रिएट हो गया। ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इन ग्राम। तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इन ग्राम कितना होता है, 40 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 40 ग्राम लिख दिए, इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ये भी बात समझने की बात है, 1 ग्राम एटम, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 1 मोल कैल्शियम एन एटम्स के बराबर हो गया। तो 1 मोल कैल्शियम जो है, 1 मोल कैल्शियम ई भी 1 मोल कैल्शियम ही कहलाया, और ई भी 1 मोल कैल्शियम ही कहलाया। और ये जो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 1 ग्राम एटम, जो एलिमेंट के मोल का नाम है, ग्राम एटम। तो ई भी 1 मोल ही है। ये सारा का सारा तीनों क्या है, तीनों 1 मोल ही है। क्या है, तीनों 1 मोल ही है। ये बात समझ में आ रही है? ये तीनों, ये तीनों क्या है, 1 मोल ही। 1 मोल ऑफ कैल्शियम बराबर कितना हो सकता है, एन एटम्स ऑफ द कैल्शियम हो सकता है 40 ग्राम हो सकता है, या 1 ग्राम एटम। एक्चुअली ये तो मोल का नाम है एलिमेंट के, तो ये तो ठीक है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो 1 मोल ही इसको भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये जो हो गया एन एटम्स ऑफ कैल्शियम, ये 1 मोल कहलाता है नंबर के टर्म में, 40 ग्राम। ये भी 1 मोल कहलाएगा, मास के टर्म में कहलाएगा। तो नंबर के टर्म में, मास के टर्म में अलग अलग बात होता है। अब यही कोई ऐसा एलिमेंट जैसे हीलियम हो गया, वो भी अगर हम 1 मोल लेते तो उसमें एन एटम्स होता, फिर उसका मास होता, 1 मोल का मास होता है। फिर उसके बाद वो जो 1 मोल में जितने भी उसमें एटम्स होते, तो वो एक वॉल्यूम कवर करते, एक वॉल्यूम कवर करते। अब वो जो वॉल्यूम कवर कर होता, वो भी कहलाता क्या चीज, 1 मोल ही, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में कहलाता है। तो इसी तरह से लिंक्ड है, नंबर के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। अब ये तीनों टर्म में अगर मोल को समझ लेते हैं तो पूरा खत्म हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। एक मोल का बेसिक बात, जितने भी बात है, बेसिक क्या, पूरा का पूरा बात ही खत्म हो जाता है। बेसिक क्या, पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट इसी तीनों को पढ़ते पढ़ते फिनिश्ड हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात हो गया, यहाँ से जो है इस रिलेशन की हेल्प से यहाँ पे हम रिलेशन क्रिएट कर दिए। अब इस रिलेशन से हम सीधा इसको हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो किसी को किसी के साथ इक्वेट करके निकाल देंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो 2-3 फॉर्मूला तो अभी भी लिखा जाएगा, लेकिन अगर हमको ये रिलेशन सीधा एक लाइन का पता है तो सीधा का सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए आगे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, 1 मोल सोडियम, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एटम्स
ऑफ सोडियम, सोडियम का एन एटम्स, ठीक, इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना होता है 23 ग्राम, इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ठीक है, ये हो गया। अब एन एटम्स हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, 23 क्या हो जाएगा बोलिए, एटम्स हो जाएगा। ये हो गया। तो ये क्या है, ये EV1 मोल और EV1 मोल, आइए तो क्या है, ये मोल का नाम, एलिमेंट के मोल का नाम, दिस इज द नेम ऑफ एलिमेंट, नेम सॉरी नेम ऑफ मोल, नेम ऑफ मोल। तो ये एलिमेंट के मोल का नाम हो गया ये। तो इस तरीके से ये हो गया, रिलेशन हो गया। चलिए ठीक है, अब जो है कुछ एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है, बहुत ही सिंपल और छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोल का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग या सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में दिया जाता है क्या, 1 मोल इज इक्वल टू 10 डेसीमोल, 10 डेसीमोल इज इक्वल टू 100 सेंटीमोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल। ठीक, ये है। तो ये भी एक तरह का जो है रिलेशन ही जैसा लग रहा है। अब ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब तो लगभग स्टूडेंट्स को, बच्चे को पता होता ही है, और बच्चे क्लास में भी ये सब चीज को थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। तो ये समझने में अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो सीधा का सीधा ये ध्यान में रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 10 डेसीमोल इज इक्वल टू 100 सेंटीमोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल। एक्चुअली डेसी का मतलब ही होता है क्या, 10, ठीक, सेंटी का मतलब क्या होता है 100, ठीक है, और मिली का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। और भी होता है माइक्रो, नैनो, बहुत सारा उसके आगे भी होता है। तो ये सब चीज जो है फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम देते हैं। यहाँ पे अगर वैसा कुछ मिलेगा तो हम लोग वहां पे उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है मूल कॉन्सेप्ट। तो ये बात हो गया, ठीक है। अब बेसिक यूनिट पार्टिकल तो हम समझते ही हैं। अच्छा, एक चीज और है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चंस में रहता ही है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो क्या हो गया 1 मोल, या 1 मीटर करके भी ऐसे भी समझते हैं, डिस्टेंस में 1 मोल ही समझिए आप। तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो गया 10 डेसीमोल, ठीक है, डीएम लिख देंगे, इज इक्वल टू 100 सेंटीमोल लिख सकते हैं, 100 सेंटीमोल लिख सकते हैं, सेंटीमोल, ठीक है, इस तरह से। मिलीमोल तो 1000 मिलीमोल लिख सकते हैं, ऐसे। तो ऐसे जिस तरह से क्वेश्चंस में दिया रहा है उसी तरह से हमको उस क्वेश्चंस को हैंडल करना है और सॉल्व करना है। तो ये सब बहुत छोटी बात है, ये सब समझ में आ जाती है, और आगे क्वेश्चंस में ये सब समझने के बाद काफी वो क्या होता है, परेशानी कोई नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती, काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बन जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है क्या है, तो एक बात जो है आप लोगों को पता होगा ही कि एक कोई न्यूट्रल एटम अगर है, एनी न्यूट्रल एटम, एनी न्यूट्रल एटम किसी भी एलिमेंट का है, तो उसमें जितना नंबर ऑफ क्या होता है प्रोटॉन होता है, उतना ही नंबर के बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेट करने के लिए, कि इतना अगर पूछ दिया जाए कि 2 ग्राम 4 ग्राम कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम कुछ भी है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या
ऐसे पूछ दिया जाएगा कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम है, तो वो जो है कितने मोल्स कहलाएंगे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या करना है, यूज करना है। ये सब चीज तो पहले से लोगों को क्या होता है, पता होता ही है लगभग। ये बहुत छोटी छोटी बात है, 9th 10th में भी इसके बारे में जानने को अच्छे से मिलता है। तो इस चीज को हम लोग क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज करेंगे फॉर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम है, वन एटम ऑफ कैल्शियम, वन एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन एटम कैल्शियम में कितना प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 20 प्रोटॉन्स होते हैं, और तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 20 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। सोडियम है, एक्चुअली ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ये बात ध्यान में रहेगा तो बात सब सिंपल है। अब जैसे वन एटम ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या है भाई, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए ये होगा, ठीक है। दैट्स ऑल, बात खत्म। तो इसलिए ये बात होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब और भी कुछ भी ये हो सकता है, मैग्नीशियम ही ले लीजिए, वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा छोटा बात हो गया, वन एटम ऑफ क्या, मैग्नीशियम इज इक्वल टू 12 प्रोटॉन। अब बात जो है ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। तो ये जो हम लोग अभी छोटी छोटी बातों को देखे हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या है, यूटिलाइज होता है इसका, और या इसका एप्लीकेशंस है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, छोटी ही बात है, लेकिन ध्यान से देखना, समझना, पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं आए, और क्वेश्चन काफी फास्ट सॉल्व हो, जल्दी से क्वेश्चंस बने। ये इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इतना देख लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चंस में क्या है कि ये रिलेशन को बहुत अच्छी से हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, इस रिलेशन को काफी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। इसलिए क्या है कि इस रिलेशंस को अच्छे से दिमाग में रखना है, और अभी क्वेश्चंस अभी बनाएंगे हम लोग, तो अभी समझ में आ जाएगा, हर बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन अभी तो इंपॉर्टेंट है, क्यों, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम ऑफ क्या, मैग्नीशियम, 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो ये एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, रिलेशन को डायरेक्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे, आप बनाएंगे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग रिलेशन में क्या पढ़े हैं कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स इक्वल टू एन एटम्स हो गया, या इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इन ग्राम, या इसी को 1 ग्राम एटम कहते हैं। ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम कहीं से किसी को उठा करके किसी के साथ इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन है, सब आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो हम किसी को उठा के किसी से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इसको उठा करके इससे कर सकते हैं, इसको उठा के इससे कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, किसी को किसी से इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से आगे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल एलिमेंट एक्स में एन एटम्स होता है। अब पूछा क्या जा रहा है, 2 ग्राम मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितना है। तब अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि हम अगर किसी बिल्डिंग के रूम के बारे में जानना है, तो हमें पहले बिल्डिंग को खोजना होगा, तो अब बिल्डिंग के अंदर एंट्री करना होगा, उसके अंदर में ही रूम मिलता है, ठीक है। और रूम के अंदर में ही क्या होता है, लोग सब होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 2 ग्राम
मैग्नीशियम है तो 2 ग्राम मैग्नीशियम में हमको पहले एटम्स को देखना होगा, और एटम्स जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा तो फिर उसके अंदर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो देखना होगा। दैट मीन्स कि 2 ग्राम मैग्नीशियम में पहले नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इजी हो जाएगा बात। तो हम लोग समझते हैं 2 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, सीधा इसे रिलेट कर देते हैं। इसे रिलेट कर, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 होता है, ये 24 ग्राम हो गया। 1 मोल मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24 ग्राम हो गया। तो 24 ग्राम में 1 मोल होता है, ठीक है, 24 ग्राम में 1 मोल होता है। और उसके बाद अभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है तो इसको भी रिलेट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na एटम्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, ध्यान देने की बात है। देखिए, तो यहाँ से समझने की कोशिश करना है। 24 ग्राम सोडियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन Na एटम्स, दैट्स वाई 2 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन्स कितना नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो Na डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, दैट्स बात खत्म हो। तो 2 यहाँ से 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय 12, मतलब Na क्या, एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 12, इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा 2 ग्राम किसमें, मैग्नीशियम में। हम जानते हैं रिलेशन से कि 24 ग्राम में Na एटम्स होता है, यहां से है इक्वेट कर दिए, इसको इसके साथ कीजिए या इसको इसके साथ कीजिए, बात एक ही होता है। यूनिटरी मेथड लगाना है, बहुत ही सिंपल है। 24 ग्राम मैग्नीशियम कंटेन्स Na एटम्स, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो ये बात समझने की बात है कि 24 ग्राम मैग्नीशियम Na एटम्स होता है 24 ग्राम मैग्नीशियम में, तो 2 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होगा, तो Na डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मींस Na बाय 12, तो इतना हो गया। तो Na बाय 12 तो नंबर ऑफ कितना आया, एटम्स आया, ये एटम्स का नंबर है। अब देखिए, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले छोटी बातों को समझने का कोशिश किए थे या समझे थे, तो यहाँ पे उसी चीज को यूटिलाइज करना है। वन एटम magnesium, 1 atom of magnesium has कितना, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 एटम मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना एटम मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सेपरेट करके बताते हैं, इतना एटम्स में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Na अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, दैट मीन्स क्या हो गया, Na इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मतलब एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, हेंस 6.022 इंटू 10⁻23 क्या इलेक्ट्रॉन्स आया, कितना में, 2 ग्राम मैग्नीशियम में। तो बहुत ही सिंपल है, यूटिलाइज कर दिए। अभी सीख रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ेंगे, हर स्टेप्स को पढ़ेंगे। और जब प्रैक्टिस होता है, क्वेश्चंस करने लगते हैं, क्वेश्चन करेक्ट होना शुरू हो जाता है, और आगे प्रैक्टिस और करते हैं तो ये सब बात काफी इजी हो जाता है, फट से हम लोग तुरंत। अब इसी को डायरेक्ट बनाना होगा तो 24 ग्राम 24 ग्राम एन एटम्स होता है, तो 2 ग्राम, सीधा हम ये जो है इतना कुछ नहीं करेंगे, इसी को डायरेक्ट कर देंगे, 24 ग्राम इज इक्वल टू Na, तो 2 ग्राम कितना हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 सॉरी Na डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये एटम्स आ गया, अब यहीं पे हम सोच लेंगे, क्या सोच लेंगे कि एक एटम्स में 12 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इतना एटम्स में कितना हो जाएगा, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया, बात खत्म, ये कैंसिल आउट हो गया, सीधा क्या हो गया, Na आ गया। तो बात ये है कि तुरंत समझ में आता है, रिलेशन है, रिलेशन बहुत ही पावरफुल चीज होता है, ठीक है, रिलेशन से ही फॉर्मूला डेवलप होता है। तो हम जड़ को ही पकड़ लेंगे तो फिर सब कुछ, उस जड़ में कितने रूट्स हैं वो सारे पता चलने लगते हैं। तो ये बात यही है, तुरंत फास्ट क्वेश्चन बनता है, इतना तो बताए हैं हम आपको समझाने के लिए,
अगर इसी क्वेश्चंस को बनाया जाएगा तो बस इतना में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या है, अब इस पे और भी क्वेश्चंस बन सकता है, बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है। तो देखिए एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तो जो है बात और क्लियर हो जाएगा। बस इसको रिलेशंस को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ में आ जाएगा, ये रिलेशन समझ में आ जाएगा तो इतना फास्ट क्वेश्चन बनेगा कि हम बता नहीं सकते हैं, आप मतलब बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ही निकालते। ठीक है, क्वेश्चंस ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन कितना 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, अब 2.3 ग्राम सोडियम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो बस बात खत्म है। हम लोग रिलेशन से यहाँ से पढ़े हुए हैं, ये सीधा इस रिलेशन को यूटिलाइज करेंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एन एटम्स एन एटम्स का जो मास हो जाएगा या वेट हो जाएगा, सो एन एटम्स ऑफ सोडियम का जो मास या वेट हो जाएगा वो 23 ग्राम हो जाएगा। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 23 ग्राम में एन एटम्स ऑफ क्या, सोडियम, हेंस 2.3 ग्राम में एन ए डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 2.3। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कैंसिल आउट, ये इसको हटाते हैं तो यहाँ पे क्या जीरो आता है, और इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं 10 टाइम्स से, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय 10। मतलब क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोज नंबर का, एवोगाड्रोज नंबर जो है उसको वो डिवाइडेड बाय 10, एवोगाड्रोज नंबर का 10वां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही होगा एक्चुअली। तो एवोगाड्रोज नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया। 10 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये कितना आ गया, 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स आ गया। ठीक है, तो इतना क्या हो गया, एटम्स हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये क्या हो गया, ये इम्पॉर्टेंट बात हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात इस सेंस में हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं कि अभी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट। और सीखने और समझने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और तो हमको बात कोई लग नहीं रहा है कि होगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चंस हम और सब इसी में हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप्स और क्वेश्चंस को हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये कहा गया कि इसमें इतना है, तो अब इसी में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम एंड आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उतना तो उस तरह से पूछा नहीं जाता है, लेकिन कर सकते हैं, उसमें कोई बात है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है, प्रोटॉन्स का कितना होता है, न्यूट्रॉन्स का कितना होता है, अगर यह बात हमको समझ में आता है तो जो दिया हुआ नंबर ऑफ एटम्स होगा उसमें कितना होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2.3 ग्राम में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 23 ग्राम सोडियम में, रिलेशन से, इस रिलेशन से ही जानते हैं, 23 ग्राम सोडियम में Na एटम्स होता है। ठीक है, Na एटम्स होता है, Na एटम्स होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं Na इंटू कितना, इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिंस
1 atom of sodium has 11 electrons. तो 23 ग्राम सोडियम contains what will be the number of electrons. तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेगा, ठीक है। तो 23 ग्राम सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, Na एटम्स इंटू कितना 11 इलेक्ट्रॉन्स, Na एटम्स इंटू 11 इलेक्ट्रॉन्स। ये 23 ग्राम सोडियम में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक एटम्स में तो 11 होता है, तो इतना एटम्स में मल्टीप्लाई कर दिए होगे। अब सीधा 2.3 ग्राम सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हो गया, बात खत्म, यहीं से आ गया। Na एटम्स डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 2.3, तो हो गया, आ गया आंसर, डायरेक्ट हो गया, मल्टीप्लाइड कर दिए 10 से। तो अब इसको आगे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, Na के बराबर 6 का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इसको हम आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इतना नंबर ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 2.3 ग्राम सोडियम में, तो कितना बातें इजी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से किया जा सकता है, जो कि काफी इजीली क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें समझने की बात ये था कि ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रिलेशन को आप समझते हैं तो इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, इसको इससे, किसी को किसी से रिलेट कीजिए, डायरेक्ट इक्वेशंस लिखिए और बस यूनिटरी मेथड लगाइए, तुरंत रिजल्ट पाइए। यूनिटरी मेथड लगाइए, तुरंत आंसर पाइए। यूनिटरी मेथड लगाइए और कैलकुलेट कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यूनिटरी में रिलेशंस समझ में आ गया, यूनिटरी मेथड तुरंत लगाए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन बनता है। ये तो अभी हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए इतना सारा स्टेप्स बताया जा रहा है, नहीं तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस बनता है। जैसा कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को समझ में ये बात अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।